बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर 12th। आज हम लोग इस वीडियो लेसन में डेफिनिट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सैम्पल एग्जांपल्स की बात करेंगे। प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसको हम लोग देखे थे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको दो वीडियो में उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को दे दिया, डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाया जाए। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर कुछ बाकी रह जाएगा तो एक शॉर्ट वीडियो हम लोग इसका दूसरा भी बना करके देख लेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और आप उसको खुद से प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इस सीरीज में हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने किस प्रॉपर्टी का P0 से लेकर के P7 तक की प्रॉपर्टी का यूज हमने देखा है, उसमें एक एक डिटेल्स को पूरा एक वीडियो में ही हम लोग समझे हैं कि किस तरह के प्रॉपर्टी का कहाँ पर यूज होता है। तो उन्हीं रूल्स को पहले आपको एकदम अच्छे से समझ करके एक दो बार वीडियो रिप्ले करके देख करके प्रॉपर्टी याद भी कर लेना है और उसको टेक्निक को समझ भी लेना है। आप जब समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx का निकालना है 0 और π/2 के लिमिट के अंडर में। अब हमारे पास 6, 7, 8 प्रॉपर्टी है। हम सोचेंगे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल चेंज करने से, लिमिट चेंज करने से हमको कोई ख़ास मतलब नहीं निकल रहा है। तो ऐसे केसेज में हम लोग गेस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ऐसे केसेज में ज़्यादातर P4 का यूज हो सकता है या P6 या P7 का हो सकता है। तो P7 यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि P7 में -a और +a लिमिट था आपका, तो इसमें वैसा लिमिट नहीं है तो P7 नहीं लगेगा। क्लियर। अब बच गया कि P4 हो सकता है चाहे P6 हो सकता है। तो P6 में भी हम लोग देख रहे थे कि P6 के लिए यहाँ 2a होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हो तो f 2a - x का वैल्यू निकालते हैं। तो f 2a - x का जब वैल्यू निकालते हैं तो या तो उसके निगेटिव आना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव आना चाहिए, तब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि cos है, तो जब यहाँ पर cos के जगह पर π/2 - x करेंगे तो साइन हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही चेंज कर गया। तो वहाँ पर P6 भी नहीं लग पाएगा। अगर यहाँ पर पाई रहता तो हम लोग इसको लगा सकते थे। π - x करते तो cos π - x यानी -cos x हो जाता, उसका स्क्वायर करने फिर cos x रहता तो हम लगा सकते थे। लेकिन π/2 है तो ये T रेशियो चेंज कर जाएगा, यहाँ हम लोग P6 का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद बात बच जाता है हमारा P4 कि P4 पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो P4 में हम लोग काम करके देखते हैं। तो ये तो हमको लिखा गया है कि I = इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx अंडर लिमिट 0 π/2। तो इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। अगेन I = सेम लिमिट रहेगा आपका π/2 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर a - x वाला, तो π/2 - x dx इम्प्लाइज I = इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0। इसको हम लोग साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x dx हो गया। इसको हमने मान लिया 2। साइन में होगा तो cos हो जाएगा, cos में होगा तो साइन हो जाएगा। अब फ्रॉम 1 + 2 we get 2i, i और ai मिलकर के 2i = इंटीग्रेशन में लिमिट तो सेम रह जाएगा, π/2 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट आपका 0 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखे, दोनों बात एक ही है। और इनटू में आ गया dx। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर π/2 हो गया, 0 हो गया। ये साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स मिलकर के 1 होता है, तो ये सीधा हो गया 1 dx। या तो 1 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का तो इंटीग्रेशन x होता है और x का यहाँ हो गया π/2 और ये 0। तो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2
और उसमें से 0 माइनस कर लेंगे तो ये आ गया हमारा π/2। तो जब 2i का वैल्यू π/2 हो गया तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो i का वैल्यू π/4 हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx π/2 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली, तो π/4 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन P4 का यूज करके बनाया। आप यहाँ पर जैसे बाई प्रॉपर्टी P4 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी का सीरियल नंबर याद है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो बाई प्रॉपर्टी यहाँ सीधे लिख दीजिए और आप लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। P4 के द्वारा ये हो गया, नहीं P4 लिखेंगे तो सीधे बाई प्रॉपर्टी लिख देंगे तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आपका आंसर निकल गया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, चाहे 3 नंबर क्वेश्चन है, चाहे 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 2, 3, 4 सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। सब में 0 से π/2 तक लिमिट दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ऊपर में किसी में साइन है और किसी में कॉस है, और नीचे साइन और कॉस दोनों दिए गए हैं, और तीनों नंबर का पावर सेम दिया गया है। तो एक बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका i हो जाएगा। एक बार सब में आप π/2 - x यानी a - x वाला P4 का यूज करेंगे तो हो जाएगा ये चीज़। बल्कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं P4 को बाई प्रॉपर्टी, क्योंकि आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी P4, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये रिजल्ट आया है हमको, तो ऐसे आ जाएगा रिजल्ट। तो जहाँ पर साइन होगा वहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस होगा वहाँ साइन आ जाएगा। जब π/2 में से x को माइनस करेंगे तो इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों में ये सेम चीज़ आएगा, पावर चाहे जितना भी हो। तो यहाँ पर का रिजल्ट सेम आएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। जैसे अगर सेकंड में करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा एक बार रूट साइन एक्स, एक बार आएगा रूट कॉस एक्स, और नीचे में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स रहेगा ही। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और बटा के नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होगा। ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, और ये तीनों क्वेश्चन में वैसे ही। और अंत में आपका 1 आएगा, 1 का निकालेंगे तो फाइनली आपका π/2 आएगा। तो 2i का वैल्यू π/2 होगा, तो i का वैल्यू हमेशा π/4 होगा। तो आपका 4 तक का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, 5 नंबर में कि इंटीग्रेशन निकालना है i = इंटीग्रेशन, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दिया है -5, और वैल्यू किसका निकालना है, तो mod x + 2 का dx। तो हम लोग बात किए थे इसके, इसी तरह से आपका 6 है तो 5, 6 इसी टाइप से, या फिर अदर भी इस टाइप के मोड वाले क्वेश्चन मिले तो आप बना सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे A और B के बीच में आप निकाल रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कोई C पॉइंट हो जो A और B के बीच में कहीं हो, तो उस कंडीशन में आप उसको मिड पॉइंट को एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लेकर के बना सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो इसका लोअर लिमिट है -5, अपर लिमिट है 5। अब इस जो मोड वैल्यू दिया है इसका क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव मोड x + 2, इसका वैल्यू कितना होगा, तो जैसे मोड x का वैल्यू आप जानते हैं कि मोड x का वैल्यू x होता है जब x > 0 होता है, और -x होता है जब x < 0 होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर x + 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब कि x + 2 होगा कब, तो इफ़ x + 2 > 0 और x < -2, और इसी तरीके से -x + 2 होगा कब, तो इफ़ x + 2 < 0 और x < -2। तो इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या मिला, इसमें -2 मिला।
तो जब x यहाँ पर -2 मिला और -2 आप देख रहे हैं कि -5 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं है, -2 -5 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 को हम लोग एक बार अपर लिमिट c की तरह ट्रीट करते हुए एक बार अपर लिमिट के रूप में और एक बार लोअर लिमिट के रूप में कंसीडर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 और -5 जो दिया है मोड ऑफ x + 2 dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार -2 को ऊपर ले लीजिए तो -2 ऊपर और नीचे -5 और यहाँ हो गया मोड x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार हो गया 5 नीचे हो गया लोअर लिमिट में -2 और फिर मोड x + 2 dx। ठीक है, या आप चाहें तो इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए वैल्यू कितना होगा। यहाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 लिख दिया हमने, यहाँ पर -5 लिख दिए। अब -2 से और -5 के बीच में जब हम ये वैल्यू रख रहे हैं यानी -2 से छोटा हो गया, तो -2 से छोटा हो गया तो इस मोड का वैल्यू हमको क्या लिखना है, -x + 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि -x + 2 dx इस पार्ट के लिए हो गया, इस लिमिट के लिए, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 और -2 के बीच में हमको क्या लेना है। तो 5 और -2 के बीच में हम देख रहे हैं कि यानी -2 से जब बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो मोड x + 2 का डायरेक्ट वैल्यू हमको x + 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 2 dx। हो गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे यह माइनस है तो माइनस पहले ही बाहर निकाल दिए, यहाँ पर आप निकाल दिए x² का हो जाएगा। अब यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया x² / 2 माइनस ये इसका है प्लस x² / 2 और प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस पहले लगा हुआ है और अपर लिमिट में हो गया -2 और लोअर लिमिट में हो गया -5, फिर प्लस। अब इसके बाद इसका करेंगे तो फिर यहाँ पर भी वही बात, x² / 2 प्लस 2x और इसका अपर लिमिट में हो गया 5 और लोअर लिमिट में हो गया -2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस इंटीग्रल के पहले यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो जब माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका लिमिट बदल देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाहे तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो x² / 2 प्लस 2x और अपर लिमिट में यहाँ पर हो गया -5 और लोअर लिमिट में हो गया -2 और प्लस में हो गया ये आपका x² / 2 और ये हो गया प्लस 2x और ये हो गया इसका अपर लिमिट हो जाएगा 5 जो दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, यहाँ पर हो गया -2। अब ये वैल्यू जब निकल गया तो अब इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, -5 को एक बार अपर लिमिट के रूप में रखिए, एक बार लोअर लिमिट के रूप में रखिए, फिर यहाँ एक बार 5 को अपर लिमिट और एक बार 5 को -2 को लोअर लिमिट में रखिए, इसके बाद बना लीजिए। तो अब आइए हम लोग इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या आता है। फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर पहले -5 रखेंगे, तो -5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 25/2 प्लस 2x है, तो 2x के जगह पर जब -5 पर रखेंगे तो ये हो गया -10 और फिर माइनस करना है, नीचे वाले वैल्यू को रख करके माइनस करना है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 और +4 को 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 आ जाएगा और फिर माइनस आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद फिर प्लस। अब दूसरे टाइप में चलते हैं इसमें, तो 5 का करेंगे तो यहाँ भी फिर वही आ जाएगा 25/2 और प्लस ये 2 × 5 तो 10x 10 हो गया, और फिर -2 करेंगे तो यहाँ फिर वही 2 आएगा
और फिर इसके बाद -2x करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर -10 है, यहाँ +10 है, या फिर इस ब्रैकेट को चिन्ह को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो यहाँ 25/2 प्लस -10, उसके बाद -2, फिर -4 प्लस 25/2 प्लस 10 -2 -4 हुआ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो सीधे 25, ये -10, ये -2, ये +4, और यहाँ पर ये इंक्लूड कर चुके हैं, फिर +10 हो गया, -2 और ये +4 हुआ। तो हम लोग अब इसको आसानी से कटा सकते हैं। अब इसके बाद बचा 25 और 4, तो 29 और 4 33, और माइनस करना है 2 और 2, तो -4 हो गया, तो घटाए तो हमारा हो गया 29। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं, या 2 क्वेश्चन। अब देखिए इसी एक्सरसाइज के 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है थोड़ा सा जो अलग डिफरेंट पैटर्न का है उसी को हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि I = इंटीग्रेशन ऑफ x × 1 - x to the power n dx, ये दिया हुआ है, और लिमिट दिया है 0 और 1 के बीच में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको जैसे 9 या कुछ ऐसे मिसलेनियस वगैरह में भी मिल सकते हैं जहाँ पर n नहीं लिख करके वहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया जाए, 3 4 5 7 कुछ ऐसा दे दिया जाएगा। दोनों का पैटर्न एक ही चलेगा। यहाँ इस पूरे टर्म को स्क्वायर रूट में, क्यूबिक रूट में कुछ भी दे दिया जाए, मतलब उसका कुछ पावर हुआ, तो वैसे केसेज में आप इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाएंगे सेम। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर 1 0 देख रहे हैं, यहाँ पर x है, यहाँ 1 - x है, dx है, तो इसको फर्स्ट माने। अब हम P4 का यूज करते हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि P4 आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, वहाँ पर प्रॉपर्टी मन करे तो लिख दे, नहीं है तो डायरेक्ट भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x के जगह पर अब 1 - x लिखेंगे, यहाँ भी 1 फिर माइनस, ये x के जगह पर 1 - x पूरा पावर n, ये dx यहाँ, तो ये ज्यों का त्यों हो गया। अब इसको ब्रैकेट हटाए तो 1 - 1 + x का पावर n हो गया, ये आपका 1 - x, और ये तो -1 और +1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर n बचा। और तब इसमें हम जब अलग अलग करेंगे, बाहर चूँकि एक टर्म हो गया, ऐसा इसलिए करते हैं कि बाहर में आपको जो पावर ज़्यादा दिया हो, कॉम्प्लेक्स पावर दिया हो, एक सिंगल टर्म में मिल जाए, तो इधर मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है। x का पावर n से 1 को मल्टीप्लाई किए तो x to the power n dx हो गया, एक अलग पार्ट कर दिए, फिर माइनस, फिर वही लिमिट लगा करके इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n + 1 हो गया, इसको भी अलग कर दिए। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको फार्मूला मालूम है कि x to the power n + 1/n + 1 हुआ, लिमिट लगा दीजिए 1 0, माइनस इसका भी फिर लगाएंगे तो x का पावर n + 2/n + 2, इसका भी लिमिट 1 0 लगा दिए। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो 1 का कुछ भी पावर देते हैं तो 1 होता है, और नीचे में n/n + 1, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/n + 1। माइनस जब 0 लगाएंगे यहाँ तो 0 हो गया, तो काम छोड़ दीजिए उसका, फिर माइनस। अब इसका भी करेंगे तो यहाँ 1/n + 2 हो गया, अब फिर माइनस जब 0 कीजिएगा तो 0 हो गया, तो दोनों 0 को हमने छोड़ दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर n + 2 -n - 1 आएगा, बाई में इतना हो जाएगा। आप इसको ये -n और +n कटा दीजिएगा तो 1/n + 1 × n + 2, ये आंसर हो गया। और इसी टाइप से यहाँ पर 3 4 5 या रूट वगैरह में कुछ दिए हो तो आप सेम इसी पैटर्न से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में एक अलग टाइप का दिया, ट्रिगोनोमेट्री भी दिया, कुछ 1 भी दिया कांस्टेंट, और साथ में लॉग लगा दिया। तो अब लॉग लगा दिया तो देखिए क्या यहाँ पर कर सकते हैं, तो i का पहले जो वैल्यू दिया है इसको ले लिए, और हमने बार बार कहा है कि ज़्यादातर केसेज में P4 ही आपको यूज करने के लिए मिलेगा, और मोड वाला केस होगा तो मिड पॉइंट वाला आएगा, और नहीं तो कुछ केसेज में P6 और P7, तो उनके लिए जो दोनों केस है कि P6 का भी यूज करेंगे तो 2a - x का वैल्यू उसी के टर्म में निगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ है तब यूज करना है, और माइनस या प्लस वाला जो लिमिट है P7 उसको तब यूज करना है जबकि वहाँ पर लिमिट का वैल्यू -a और +a के बीच में दिया गया हो। जनरल कॉन्सेप्ट है ये। तो अब यहाँ पर
आई का वैल्यू ये हुआ, फिर इसमें P4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर x था वहाँ पर π/4 - x लिखते, बाकी सब एज यूजुअल लिखना है। अब इसको सिंपल करेंगे तो i हो गया ये इंटीग्रेशन π/4 0 log, अब देखिए 1 हो गया। और आपको फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद है कि tan π/4 - x का वैल्यू होता है 1 - tan x/1 + tan x। आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने पर यही आएगा, 1 के जगह पर आ जाएगा 1 + tan x, और फिर +1 - tan x करेंगे तो +tan x - tan x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2। आप सिंप्लीफाई करके अलग रफ में चेक कर सकते हैं, 2 आएगा और बट्टा के नीचे है आपका 1 + tan x, तो एज यूजुअल रहने दिया हमने। तो ये π/4 और 0 लिमिट हो गया, log 2/1 + tan x dx हो गया। अब इसी को सिंपल में करते हैं तो चूंकि log है बाई के रूप में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि log m/n का मतलब होता है log m - n। तो आप लिख सकते हैं i = सेम वही लिमिट दे दिए कि log 2 - log 1 + tan x dx, अब पूरा का 0 और π/2 के रूप में दे करके इसको आपने dx लिख दिया। अब इस सेकंड हो गया, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो i + i मिलकर के 2i हो गया। आज जितना ये प्लस है, लिमिट सब सेम है तो एक ही साथ प्लस हो जाएगा, तो जितना ये प्लस है उतना ही यहाँ माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या log 2x। तो वही हो गया log 2x dx का लिमिट हो गया π/4 और ये हो गया 0। अब इसको हम बनाएंगे तो log 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, 1 dx निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है। तो आपने लिखा x, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट को हमने 0 लिख दिया। अब log 2 हो गया और यहाँ पर π/4 और -0 करेंगे तो आपका क्या आएगा π/4 आएगा, यानी वैल्यू हो गया log 2 π/4, और इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि π/4 log 2। तो जब 2i का वैल्यू आ गया π/4 log 2, तो इस तरीके से i का वैल्यू हो जाएगा हमारा π/8 log 2, और यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख करके बनाया, और इसके बाद इससे रिलेटेड आप जो भी बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस को बनाइए, और इतना प्रैक्टिस आप कर लिए होंगे तो इसके बाद कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप अटेम्प्ट करके बना सकते हैं। फिर इसके पार्ट 2 में कल कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के एक छोटा वीडियो बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की बात करेंगे, और तब आगे के जो वीडियो होंगे कंटिन्यूअस देखते रहिए, आप मिलेंगे आपको रेगुलरली, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पिछले वीडियोज़ को भी रिवाइज करते रहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।